कृषि बिल नहीं है, वो कॉरपोरेट की भलाई के लिए लाया गया बिल है। इसको अपन कृषि बिल न समझे तो ही बेहतर है। 1981 में अमेरिका में राष्ट्रपति बनने थे रोनाल्ड रेगन, तब से लेकर आज दिन तक 40-42 साल होने को आए हैं। ये कृषि बिल उस समय 1981 में अमेरिका में लागू हुए थे। 400 एकड़ वाला किसान की हालत अपने यहाँ हाल ही की जो स्थिति है ना, वो स्थिति आज वहाँ पे उस किसान की है जिसके पास 400 एकड़ जमीन है। तो आप समझ लो कि 40 साल बाद में यहाँ 10 एकड़ जमीन वाले मेरे जैसे किसान की स्थिति क्या होगी। ये है हमारा बिल। और इस बिल के विरोध में पंजाब आया है, इस बिल के विरोध में हरियाणा आया है, क्योंकि दुनिया के सिर्फ 2 ही ये राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादकता है। तो वो इस बिल के विरोध में खड़े हुए हैं, वो दिल्ली पे आए हैं। और दिल्ली तो हमारी सब सालों से हमारी बहू रही है, और दिल्ली को अगर हम दिल्ली नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई। मीडिया हमारे खिलाफ हमारे को भड़का रहा है, मीडिया हमारे बच्चों को भड़का रहा है, हमारी युवा पीढ़ी को भड़का रहा है कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। टीवी के माध्यम से जो जहर हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे युवाओं के दिमाग में जो भरा जा रहा है, उस जहर को आप सबसे पहले बंद करिए। सबसे पहले आज अगर आप यहाँ से उठ के जाते हो तो अपने अपने घर की टीवी बंद कर दीजिएगा। मैं यह आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। हमारा नुकसान हुआ है, किसान पीढ़ी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो 30 साल से लेकर 50 साल के बीच में जो बैठे हैं युवा, जो हमारे बुजुर्ग साथी बैठे हैं, इस समय में जो टीवी का जो एक दौर आया है और उसके बाद में जो एक आजादी के नाम पे एक कुरूरता का दौर आया है, उस समय को अगर हम याद करते हैं, उससे पहले जो हमारी स्थिति थी उससे बदतर स्थिति हमारी अब होती जा रही है। हमारे बुजुर्गों ने सेंट्रल एशिया से लेके भारत में आने तक, हमारे बुजुर्गों ने सेंट्रल एशिया से लेके भारत में आने तक कितने बीहड़ों, कितने जंगलों को साफ किया और जमीनों को आज जोतने लायक बनाया। और आज हमारी ही जमीनें कॉरपोरेट के हवाले की जा रही है और हम चुप है। यहाँ पे कौन देखेगा? हमारी आने वाली पुश्तें जब हमसे पूछेगी तब कौन जवाब देगा? हमारी पुश्तें हमारे को धिक्कारी, हमारे ऊपर थूकेगी, कौन जवाब देगा उस समय कि जब ऐसे ऐसे हमारे किसानों के गला रेतने वाले, हमारी जमीनों को छीनने वाले बिल लाए जा रहे थे, तब हमारे बुजुर्ग जो लड़ने के लिए सक्षम थे वो बिल्कुल अपनी नेतागिरी में, अपने नेता की चापलूसी में, अपने पार्टियों की चापलूसी में चुप थे। हमें आज यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। हम इकट्ठा हुए हैं तो अपनी रोटी के लिए, हम इकट्ठा हुए तो अपनी रोजी के लिए। जब हमारी जड़ जमीन और आने वाले समय में तो हमारी जोरू भी हमारे पास नहीं रहेगी तो हम कहीं के नहीं रहने वाले हैं। और अगर आप इस चीज़ों को समझते हो तो मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि ये एक्ट जो आया है, एक्ट के बाद में मध्य प्रदेश में 248 एमएसपी जो एपीएमसी जो बाजार थे उसमें से 190 बाजार खत्म हो चुके हैं इस एक्ट के आने के बाद में। कहाँ सो रहे हो आप लोग? हरियाणा पंजाब के किसान वहां क्यों गए? क्योंकि यही स्थिति वहां होने वाली है, इसीलिए वो सबसे पहले से ही जागरूक हो गए। आज 3 महीने से वो चल रहा है, ठीक है ना, 65-70 दिन होने लगे उनको, वो वहां से आंदोलन चल रहा है। टीवी पे बताया जा रहा है कि 10-12 दिन से सिर्फ पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान ही आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनको नहीं दिख रहा कि वो 3 महीने से वहां आंदोलन कर रहे हैं। सितंबर से जिस दिन बिल लागू हुए थे उस दिन से वो आंदोलन शुरू हुए हैं। और हरियाणा पंजाब वहां इसी वजह से आया कि उन्होंने गाँव में जाकर, पहले किसान संगठनों ने गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया और एक संयुक्त टीम बनाई और उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से वहां पे वो आज आंदोलन कर रहे हैं। हमें मीडिया बदनाम करता है कि ये तो मतलब हरियाणा पंजाब के जो लोग हैं वो तो मतलब एकदम खड़ूस टाइप के लोग हैं, वो मतलब अपने एरिया के इलाके के लोगों पे दबाव बनाते हैं। अब मीडिया में एक अच्छा ट्रेंड भी चल रहा है कि पंजाब को किसी भी तरीके से अपने कब्जे में लेना है, और पंजाब में जो इनका जो चल रहा है ना आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने की जो एक तैयारी चल रही है, उस ट्रेंड को आप अगर बंद करना चाहते हो तो आप अपनी टीवियां बंद करके आप दिल्ली चाहिए पंजाब के किसानों के साथ, वहां खड़े रहिए। वहां खड़े रहोगे तो आपको भी आपका हक मिलेगा। अगर यहाँ बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे और नारेबाजी करते रहोगे, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। धन्यवाद।